Good morning, students. In the learning of Mathematical Foundation of Computer Science, chapter number 8, Decimal to Binary. Today we will start question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या टॉपिक दिया हुआ है कि डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, बाइनरी में। और पहला सम क्या दिया हुआ है, 13। तो वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है 13। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 2 से कंजिक्यूटिवली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 को 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसमें फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो जब हमारा यहाँ पर जो क्वोशेंट है या तो 1 आ जाए, क्वोशेंट क्या आ जाए, 1, तो आपको ये वाली प्रोसेस स्टॉप कर देनी है। क्या कर देनी है, ये वाली प्रोसेस स्टॉप कर देनी है, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से शुरू करते हुए, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जो रिमाइंडर्स आए हैं वो लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या लिखेंगे हम आंसर में, 1, ये पहले वाला 1, फिर यहाँ से दूसरा 1, फिर तीसरी 0 और फिर ये चौथा 1, राइट। इसमें ध्यान रखना है कि जब रिमाइंडर ना आए तो आपको वहाँ 0 जरूर लिखना है। क्या लिखना है, 0 जरूर लिखना है, राइट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25 को हमने कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो हमारे पास क्या है, 25 कन्वर्ट किस में करना है, इसको बाइनरी में। तो 25 को हम यहाँ रखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1। जिन बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो वो अलग से डिवाइड करके देख लें ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। तो ये क्या बन गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 5 आ गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो 1 हमारा रिमाइंडर आया हुआ है ये लिखना है। इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं पर कैलकुलेशंस गलत की हुई हैं। चलो जी, नेक्स्ट फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसी तरह से फिर करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 2 को करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा क्वोशेंट क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और इसको रिवर्स करते हुए आराम से लिख देंगे। क्या आंसर आया हमारा, 1 1 0 0 1। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बाइनरी में लिखना चाहें, दिखाना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन है 18। अब क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे। कई बार ना पेपर में आपसे वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसको लिख दे वो 10 और यहाँ पर आपको मेंशन कर दे कि इसको ऐसे लिखो, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन बोथ क्वेश्चंस आर सेम। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 को ले लिया हमने, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया, 0। आगे फिर चलेंगे ऐसे ही, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर क्या आया, 1। उसके बाद फिर चलेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर देखेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया, 0। और इसको क्या करेंगे,
रिवर्स करके लिख देंगे। तो ये आंसर क्या बन गया आपका 1 0 0 1 0। ठीक है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहो पेपर में तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार किस में कन्वर्ट करके देख लेंगे, डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसका मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। 1 0 0 1 0। इसमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखो ऊपर 1, इसका डबल 2, फिर इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, और जो जीरो वाले पार्ट हैं उनको सबको क्या कर दो, क्रॉस कर दो, और बाकी सिर्फ वेट्स का सम कर लो इनका। तो क्या होगा ये 18। इसका मतलब क्या है, हमारा सम बिल्कुल ओके है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है 53। 53 को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो हम 53 को ले लेते हैं। 53 हमने लिखा यहाँ पे, इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, और ये क्या होगा 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 1। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो वो सेपरेटली कर लें। फिर 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसके बाद 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 1। इसी तरह से क्या होगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर क्या होगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। देखो यहाँ पर 1 आ गया। तो अब आपको यह प्रोसेस क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है, और इसको नीचे से ऊपर करते हुए लिखेंगे 1 1 0 1 0 1, और इसका ये बेस हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 1 0 1 0 1। दिस इज आवर क्वेश्चन पार्ट डी। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट ई। ई में क्या है 108। तो 108 को यहाँ लिखते हैं 108। क्या करते हैं, काफ़ी लंबा तक जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 में क्या हुआ 5, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या करोगे, इसी तरह से करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, रिमाइंडर इज 0। इसी तरह से 2 से फिर करोगे, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। फिर क्या करोगे, इसी तरह से 2 से करोगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 1। फिर क्या करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। इसी तरह से इस प्रोसेस को फिर ऊपर से नीचे करके लिखोगे। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0, और ये आपका आंसर आ गया 108 का कन्वर्जन। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये क्वेश्चन कौन सा था, ई। 2 बार 1 फिर 0 फिर 2 बार 1 फिर 2 0। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर ई पार्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76.25। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 76.25। तो इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे, पहले 76 को फिर 0.25 को। तो हम पहले 76 को करना शुरू करते हैं, राइट। तो यहाँ हमने लिखा यहाँ पे 2 2 3 जा 8, सॉरी 2 3 जा 6, और 1 रिमाइंडर बचा, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, इट इज़ 19, फिर रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसी तरह से 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसी तरह से फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1। उसके बाद 2 2 2 जा 2, रिमाइंडर इज 0। इसके बाद क्या होगा 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो ये हमारा पार्ट आ गया इधर वाला। तो इसकी वैल्यू को पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। कैसे लिखोगे 1 0 0, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, पहले ये 1 फिर ये 0 फिर ये 0, यहाँ से फिर 1 लिखा, ये 1 फिर इसके ऊपर वाला फिर 1 फिर 0 फिर 0।
इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ये गलती मत कर देना कि ऊपर से नीचे की तरफ लिख दो। ये पॉइंट हो गया। अब देखो 0.25 वाले में हमें कैसे करना है? यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो ऐसे लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आंसर क्या आएगा? 0.50। क्या आएगा? 0.50। फिर हमने क्या लिखा? 0.50 इंटू 2। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें पॉइंट के बाद वाला ही पार्ट लेना है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट नहीं लेना है। क्या करना है? पॉइंट के बाद वाला पार्ट ही हमें लेना है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट हमें नहीं लेना है। तो ये क्या आंसर आ गया आपका? ये देखो 0 और ये डेसिमल प्लेस क्या है? 2 के बाद है तो 1 और 1 2। अगर पीछे वाला पार्ट 0 आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर ऐसा भी होगा कि पीछे वाला पार्ट 0 ना आए तो आप 3 और 4 स्टेप तक यूज कर सकते हो। तो अब इसको क्या करना? देखो इसको कैसे लिखते थे? नीचे से ऊपर की तरफ, बट इसमें क्या लिखना है? ऊपर से नीचे की तरफ। और पॉइंट से पहले वाले जो पार्ट हैं सिर्फ वही लिखने हैं, पॉइंट से पहले वाले। यानी कि आपको 0.50 है तो सिर्फ 0 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहले यहाँ पे ये 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया? 1। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दोनों चीज़ें आए यानी कि डेसिमल वाला नंबर आए तो उसका लेफ्ट पार्ट एक बार सोल्व कर लेना है और राइट पार्ट फिर दोबारा से सोल्व कर लेना है। इस तरह से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है दैट इज 39.625। इसी तरह से करेंगे इसको भी, यहाँ बीच में लिख लेते हैं 39.625। तो पहले क्या करते हैं? 39 को करते हैं। 39 को हम यहाँ पे करते हैं। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, रिमाइंडर इज 1, राइट। फिर 2 9 जा 18, रिमाइंडर इज 1। फिर क्या होगा? 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1। फिर क्या होगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या होगा? 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। यानी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा? 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो ये किस पार्ट का आंसर आ गया हमारा? दिस वन का पार्ट का आंसर आ गया है, राइट। 1 0 0 1 1 क्या आंसर आया हमारा? ये 1 0 0 1 1। चेक भी कर लेते हैं यही आएगा कि नहीं आएगा। एक बार देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1। और 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। और 2 2 जा 1, रिमाइंडर क्या बचा? 0। ठीक है, इसको हम फिर बाद में चेक भी करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या करना था? इसके पीछे वाले पार्ट पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों करते हैं 2 से? क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है तो करो। चलो जी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 6 जा कितना हो गया? 12। तो क्या बन गया ये? 1.250। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाला डाटा आपको लेना है। तो ये पॉइंट के बाद वाला क्या बन गया? 0.250 इंटू 2। तो ये क्या बन गया? 0.050। ठीक है, और ये क्या बना आपका? 0.500 इंटू 2। तो ये क्या बन गया? 1.000, राइट। अब क्या करना है आपको? डेसिमल से पहले वाला पार्ट लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ लेना है। तो ऊपर क्या आ गया? 1, फिर 0, फिर 1।
अब हमने ये प्रोसेस क्यों स्टॉप करी, क्योंकि पीछे 0 0 आ गया, आगे 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74.125। क्या है 74. तो ये लिख लेते हैं हम 74.125। ये आपकी मर्जी होती है, चाहे आप ये पहले वाला पार्ट पहले सोल्व कर लो या ये सोल्व कर लो। इसमें ये पहले सोल्व कर देते हैं। देखो 0.125 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.250, राइट। अब क्या करेंगे 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ गया 0.500, और फिर क्या हो गया 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 1.00। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे तो 001, तो ये क्या बन गया 0.001, राइट। अब इस तरह से हम ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। चलो जी 74, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0। उसके बाद 2 18 जा 36, रिमाइंडर इज 1। 2 9 जा 18, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या होगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या होगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या वैल्यू बन गई, इसको रिवर्स करके लिख देंगे। ये बन गया आपका 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 0 1 0। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, बाइनरी फॉर्म में, राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है, देख लेते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है 56.36। क्या आंसर है 56.36। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 56.36 दो पार्ट दिए हुए हैं, तो पहले हम 56 को सोल्व कर लेते हैं। कितना बनाइए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर रिमाइंडर 0। फिर क्या करोगे 2 7 जा 14, फिर रिमाइंडर इज 0। फिर क्या होगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। फिर क्या होगा 2 2 जा 1, रिमाइंडर इज 1। तो आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा। क्या बन गया ये आपका 1 1 1 0 0 0 पॉइंट। अब इसी तरह से 0.36 को करके देख लेते हैं। 0.36 इंटू 2, तो क्या बना ये 0.72। इसमें आप 0 अपना स्टार्टिंग में लगा लिया करो अगर नहीं है तो। अब क्या करना है, हमें पीछे वाला पार्ट लेना है, तो हमने क्या लिया 0.72। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0.44 लेंगे। अब 0.44 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या बन गया 0.88। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखो मैंने कहा था 3 प्लेसेस के बाद आप छोड़ सकते हो, तो आपके 3 प्लेस हो गए हैं, तो यहाँ से लिख दो 0 1 0। तो ये आपका आंसर हो गया दिस वन। राइट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123.123। क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 123.123। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 123 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। दूसरा क्या हो गया 2 3 जा 6, और देखो ये 1 है तो यहाँ पे 0 जरूर लगाना है 1, ठीक है। उसके बाद 2 पे 15, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या बचा 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1। अब क्या बचा 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। अब क्या बचा 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। इसको रिवर्स करके लिख देंगे, साथ साथ ही लिख देते हैं, काम खत्म होएगा। अब लिखो इसको, देखो 1 1
2 1 3 1 4 1, देखो 1 2 3 और एक 4, फिर एक 0, फिर 2 1, राइट। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होगा। अब राइट वाला पार्ट देखते हैं। ये क्या बना 0.123, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये कितना बन गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। ये 0 आ गया। तो क्या बन गया 0.246 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा कितना होता है 12, 2 4 जा 8 और एक वहाँ से 9, 2 2 जा 4, ये 0 आ गया। पीछे वाला पार्ट फिर ले लो 0.492 इंटू में 2, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और एक 9, ठीक है। और एक बार और करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। कितनी बार और कर सकते हो, एक बार और करके देख लो, क्योंकि सारी 0 0 आ गई है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 3 टाइम्स भी कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। 0.984 इंटू 2, तो ये क्या बना 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और पीछे से एक 19, राइट। अब इसको यहाँ से रिवर्स करके लिख देंगे। पहला क्या है 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, तो यहाँ लिख दो 0 0 0 और 1, दिस इज आवर आंसर। तो इसके बाद है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का क्या है लास्ट पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है 213.75, राइट। इसको कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे हम करते रहे। पहले 213 को सोल्व कर लेते हैं। 213 को सोल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे 2 1 जा 2, फिर ये 0, 2 6 जा 1, रिमाइंडर इज 1। यहाँ कितना आया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। फिर ये कितना आया 2 26, रिमाइंडर इज 1। फिर कितना आया 2 13, रिमाइंडर इज 0। फिर कितना आया 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 1। फिर कितना आएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या आएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। इसको उल्टा करके लिख देते हैं। लिखो 1 1 0 1 0 1 0 1। चेक भी कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीक्वेंस भी चेक कर सकते हो 2 1 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, राइट। अब इसी तरह से क्या करते हैं 0.75 को कर लेते हैं। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये आएगा 150 और डेसिमल कहाँ पे लगेगा 0.2 के बाद। अब पीछे वाला पार्ट क्या लेंगे 0.50, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 1.00। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, इसको नीचे करके लिखेंगे तो क्या बन गया 0.11, ठीक है। अगर आप इसी तरह से सम्स को सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बीजे स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहते हैं तो उनको के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी हमारे साथ इस चैप्टर्स को पढ़ सके। मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें 1 बाय 1 करके मैं सारे सम आपको सोल्व कराऊंगा। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका सोल्व नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दें, आपको उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।